वही बड़ा था मैं लटा। अरे उनके पास तो मंगाना किसी लटा मंगा, 4 लटा मंगा, बंदिया वाले भी यार उनको बोलना पड़ता। शायद जरा कोना हटा था। बाबा बाबा वो तेरे बाजू घर में से लटा है तो दे 4 लकड़ियां बड़े बड़े। हाँ है ना सर ला जो भी है ला। सचिन बच्चे ये लोकल बच्चे करके बॉडी निकालना है एक्साइटेड रात में तो लगा दे रात में फोकस आने हमारा लाइट वाला वो निकाल दिया उसको मॉर्निंग स्टार्ट करेंगे। ये शायद नहीं सपोर्ट के लिए रे भाई, तुम्हारे सपोर्ट के लिए रख लो बरू। ले लो ले नहीं होना ऐसा वो बोल दिया तो ठीक है। ऐसे आप कल सुबह में नहीं माल का धंधा अगर पकड़े सुथरे उसको तो उन्हें बुला लेता नारायणगुट्टा पुलिस स्टेशन हदूद में एक मिसिंग कंप्लेंट 9 जून को हुआ था कि अलसरूर कॉलोनी गाजी मिल्लत कॉलोनी का एक रहने वाला नौजवान सैयद सुजा की मिसिंग का कंप्लेंट था। उनके भाई और भतीजे मिलकर जाकर एक कंप्लेंट किए थे, जिस पर नारायणगुट्टा पुलिस ने 20 जून को केस रजिस्टर्ड किया मिसिंग का, और तब से लेकर आज तक वो जो है तलाश में थी, लेकिन जो मिसिंग थे सैयद सुजा उनका कोई पता नहीं चला। 2 दिन पहले ये मालूम हुआ कि अलसरूर कॉलोनी और लिमरा कॉलोनी के दरमियान में, ये बस्ती के दरमियान में एक मकान है जो जहांगीर नामी यहाँ का एक मुकामी है। वो मुकामी वो इलीगल एक्टिविटीज़ में, कई इलीगल एक्टिविटीज़ में मुब्तला है। यहाँ के कुछ नौजवानों ने कहा कि 25-26 दिन पहले रात में जहांगीर और उसके एसोसिएट मिलके सैयद सुजा को जो है घर में लेके गए और फांसी दिए, उसका कत्ल करके उसकी लाश को नाले में बहा दिए। तो इसकी इत्तला पुलिस नारायणगुट्टे को दी गई और मुकामी अराकीन बलदिया को दी गई। अराकीन बलदिया पूरी अपनी बल्दिया की टीम के साथ में नाले में, जहाँ पर उसकी लाश को जो है काट के फेंका गया था, जो इत्तला पर तलाश कर रहे हैं और इसकी इत्तला पुलिस को भी दिए। अभी भी जो है तलाश जारी है, लेकिन मसला सबसे बड़ा अहम ये है कि 9 तारीख के कंप्लेंट को पुलिस नारायणगुट्टा 20 तारीख को जो है केस रजिस्टर्ड करना, और दूसरी बात ये जो
ये एरिया में ख़ास तौर पे ये अलसुरूर कॉलोनी और निमरा कॉलोनी में ये जहांगीर और उसके एसोसिएट्स का पिछले 10-12 बरस से बेहताशा जुल्म और बर्बरियत यहाँ पर बढ़ रही है और वक्तन फ़ौक्तन पुलिस को जो है इस बात की इत्तला दी जा रही है। फर्जी तौर पर इस केस में भी वैसे ही हुआ कि आज से 10 दिन पहले जहांगीर को गिरफ्तार करें। गिरफ्तार गांजा फरोख्त कर रहा था, वो गांजे के फरोख्त करने पर केस लगा के पुलिस चंदन गुट्टा गिरफ्तार करके उसको रिमांड करी और आज वो जुडिशियल कस्टडी में जेल में। सवाल ये है कि 10-12 बरस से इसके जो इलीगल एक्टिविटीज़ है इस पर कड़ी नज़र और कड़े इक़दाम नहीं करने की वजह से उसकी हौसला अफजाई हुई और उसका एसोसिएट्स में से एक जो बाबा फ़खरुद्दीन नाम का है वो कल मुकामी आवाम को जो है हाथ को लगा। वो ख़ुद भी एक नशे की उसको आदत है। नशा करते हुए कल रात में लोगों के सामने तस्करा किया कि सुजा के कत्ल के अंदर मैं भी मुलविस हूँ जहांगीर के साथ में और जो है करीम लाला के साथ में। तो जैसे ही ये इत्तला हमको मिली हम उसको दबोचे, सवालात किए। सवालात करने पर वो इस बात का इकरार करा और उस मुकाम पर हमको लेके जाकर बताया जहाँ पर वो कत्ल करके बाद में जो है उस लाश को सुजा की एक थैले में बन के जो है नाले में फेंकी। तो हम वो तमाम चीज़ों का उससे सुनने और देखने के बाद में एसीपी फलकनुमा को तलब करके उसके हवाले जो है उस बाबा फ़खरुद्दीन को एसीपी पुलिस के हवाले करें। हम ये चाहेंगे पुलिस महकमे से ख़ास तौर पे एक तेलंगाना यकीनन एक पीसफुल और लॉ एंड ऑर्डर में नंबर 1 रियासत की तरफ जा रही है। तो ऐसे हरकतें ऐसे वाक़यात सामने आने के बाद शहर को बीचों बीच ऐसा लगता है कि वो सारे दावे खोखले। हम चाहेंगे कि आप अमली मैदान में ये गंदगी को शहर के कोने कोने से खिरोच कर सारी गंदगी को ख़त्म करें और शहर में जो है गुंजान आबादियों के अंदर शराब के कारोबार रात में इल्लीगल घरों में रखकर बेचना ये जारी है, गांजे के कारोबार जारी है और वाइटनर वालों का जो है जुल्म बर्बरियत जारी है। तो हम ये चाहेंगे कि पीसफुल शहर और पीसफुल शहर इस शहर में आवाम को पीस के लिए पुलिस अमली मैदान में हरकत में आते हुए इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए इनको कैसे के तक पहुँचे। तो लास्ट आई विटनेस है आपके बच्चों के शादी छोड़े हमारे बच्चे ये थे इतना अलग है बच्चा बेटा मस्तान बोल के हमारे के नहीं मेरे मस्तान नारंग लेके गए बेटे यहां पे सुनो नहीं जाते इधर नहीं जाते मेरे में चला जाता हूं आप लोग सभी बोला सो है कि साथ को साथ के बैठे थे वहां से अन्ना लोग